जैसे तुम पत्ते को चबाते समय मौन रखते थे, वैसे ही इन भावनाओं को भी मौन में देखो। धीरे धीरे वे तुम्हारे सामने से गुजर जाएंगी, जैसे बादल गुजरते हैं और आकाश फिर से साफ हो जाता है। अब तुम समझने लगते हो कि यह सफाई एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हर रात पत्ता अपना काम करता है, वैसे ही हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति भी तुम्हें साफ करने आई है। कोई तुम्हें प्यार देता है, कोई तुम्हें धोखा देता है, दोनों ही सफाई के साधन हैं। योगानंद जी कहते थे, हर घटना तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की याद दिलाने के लिए आती है। अब जब तुम जीवन को इस दृष्टि से देखते हो, तो शिकायत गायब हो जाती है। हर चुनौती तुम्हें भीतर और स्पष्ट करती है। हर सुख तुम्हें आभार सिखाता है। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब कुछ आवश्यक है, सब कुछ पवित्र है। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है, वह अब बाहर भी फैलने लगती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे चेहरे की रोशनी महसूस करने लगते हैं। वे पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि भीतर का प्रकाश है जो बाहर झलक रहा है। यही तो योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा स्वच्छ होती है तो उसका तेज शरीर से झलकने लगता है। अब यह तेज तुम्हारे हर हाव भाव में है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे शब्दों में। तुम जो भी बोलते हो वह सहज करुणा से भरा होता है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सफाई भीतर से शुरू होती है। और अब एक रात जब तुम फिर से वही पत्ता खाते हो, तो तुम्हें लगता है कि अब उसकी जरूरत शरीर से ज्यादा आत्मा को है। तुम महसूस करते हो कि हर पत्ता जैसे ईश्वर का एक अंश है जो तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम उसके स्वाद में भी दिव्यता महसूस करते हो। अब वह पत्ता तुम्हारे लिए केवल पौधा नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है जो कह रहा है, अब समय है भीतर की यात्रा का। तुम आंखें बंद करते हो और गहरी सांस लेते हो। सांस के साथ तुम्हें लगता है कि यह पत्ता अब तुम्हारे भीतर की सबसे गहराई तक पहुंच रहा है, उन जगहों तक जहां तुमने कभी खुद को नहीं देखा। वहां अंधेरा है, पुरानी स्मृतियां वह हैं, लेकिन अब तुम उनसे डरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर प्रकाश है, जागरूकता है। यह वही क्षण है जब योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब कोई भय नहीं रहता। अब सफाई का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। अब यह किसी शारीरिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि एक जागरण का प्रतीक बन गया है। अब तुम समझते हो कि यह पत्ता सिर्फ एक माध्यम था। असली उपचार तुम्हारे भीतर हुआ। तुम अब वही व्यक्ति नहीं जो पहले था। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है जो बाहर की किसी चीज से नहीं टूटती। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम भीतर से शांत रहते हो। अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम उसे आशीर्वाद देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चीज तुम्हें और स्वच्छ बना रही है। यह जीवन अब एक सतत स्नान बन गया है। हर क्षण तुम्हें धो रहा है, तुम्हें पवित्र बना रहा है। और अब जब तुम रात को सोने जाते हो तो तुम केवल सोने नहीं, बल्कि समर्पण करने जा रहे होते हो। यह पत्ता अब तुम्हारे हाथों में एक प्रतीक है, समर्पण का, आभार का, जागरण का। तुम उसे खाते हो और महसूस करते हो कि यह धरती, यह आकाश, यह जीवन, सब कुछ तुम्हारे भीतर एक हो गया है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई अलगाव नहीं। यही वह क्षण है जब योगानंद जी कहते हैं, साधक और साधना एक हो जाते हैं। अब तुम और वह पत्ता अलग नहीं रहे, तुम और प्रकृति अलग नहीं रहे, तुम और ईश्वर अलग नहीं रहे। सब एक ही चेतना की लहर है जो अलग अलग रूपों में बह रही है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो हर रात का यह छोटा सा कर्म एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। तुम हर बार जब यह पत्ता खाते हो तो वह तुम्हारे भीतर की अग्नि को और उज्जवल कर देता है। यह अग्नि अब कोई भस्म करने वाली नहीं, बल्कि रूपांतरित करने वाली है। यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलती है, तुम्हारे भय को प्रेम में, तुम्हारे बोझ को करुणा में। यह सफाई अब अंतहीन है, क्योंकि आत्मा की गहराई भी अंतहीन है। और यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां सफाई नहीं, केवल समरसता शेष रहती है, जहां कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। और ठीक यहीं से अगली रात की यात्रा शुरू होती है, जब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या साफ करना है,
बल्कि यह अनुभव करते हो कि अब सब कुछ पहले से ही पवित्र है। और अब जब योगानंद ने उस पत्ते का नाम लिया तो जैसे पूरे वातावरण में एक अनजानी कंपन सी फैल गई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पत्ता नहीं है, यह पृथ्वी की उस प्राचीन औषधीय चेतना का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर की गंदगी को भी धो सकती है, चाहे वह शरीर की हो या मन की। शिष्य स्तब्ध होकर सुन रहे थे। योगानंद ने अपने बगीचे की ओर संकेत किया जहां तुलसी के पौधे मंद हवा में झूम रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रात में जब तुम सोने से पहले इस पवित्र पत्ते को खाते हो तो यह केवल पेट को साफ नहीं करता, यह तुम्हारे भीतर के बोझ को भी हल्का कर देता है। यह तुम्हारे भीतर जमी नकारात्मकता, ईर्ष्या, भय और तनाव को भी धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। वह थोड़ी देर रुके, फिर बोले, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्वच्छ है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के समीप है। फिर उन्होंने अपनी हथेली में एक तुलसी का पत्ता लिया, उसे निहारते हुए बोले, देखो, यह पत्ता अपने भीतर सिर्फ हरियाली नहीं रखता, यह रखता है सूर्य का प्रकाश, धरती की सुगंध और आकाश की शुद्धता। जब तुम इसे रात में खाते हो तो तुम अपने भीतर वही शुद्धता भरते हो। शिष्य धीरे धीरे समझ रहे थे कि यह बात केवल स्वास्थ्य की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य की थी। योगानंद ने आगे कहा, मनुष्य का पेट सिर्फ भोजन का पात्र नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। जब यह केंद्र अशुद्ध हो जाता है तो न केवल बीमारियां में आती है बल्कि विचार भी गंदे होने लगते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुम्हारा पेट वही है जहां से तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है। यदि यह भारी है तो चेतना ऊपर नहीं जा पाती, और अगर यह हल्का है तो ध्यान गहराई में उतरता है। शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ तुलसी का पत्ता ही काफी है? योगानंद मुस्कुराए, तुलसी प्रतीक है, साधन है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वही असली औषधि है। जब तुम श्रद्धा से इसे ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्पर्श बन जाती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत बात कही, रात में यह पत्ता खाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रात वह समय है जब प्रकृति विश्राम करती है, जब सारी ऊर्जा भीतर की ओर जाती है। तब यह पत्ता तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर तुम्हारे आंतरिक अंगों की सफाई शुरू करता है। सुबह उठते ही तुम्हें एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रहे, सफाई केवल शरीर की नहीं होती। जब पेट साफ होता है तो मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर जमी गंदगी को नहीं निकालता उसका ध्यान कभी स्थिर नहीं हो सकता। उनके शब्द किसी औषधि से कम नहीं थे, जैसे कोई जादू हो जो मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को छू जाए। योगानंद ने आगे कहा, पश्चिम में लोग दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में ऐसे चमत्कारी तत्व हैं जो न केवल शरीर को ठीक करते हैं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। तुलसी उन दुर्लभ पौधों में से एक है जिनमें प्राण शक्ति बसती है। उन्होंने बताया कि कैसे हर सुबह तुलसी के पास जाना और उसका प्रणाम करना हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। फिर बोले, रात में जब तुम इसे खाते हो तो यह पेट में जाकर अग्नि को संतुलित करती है, पाचन सुधरता है और नींद गहरी होती है। जो व्यक्ति रात में तुलसी का सेवन करता है उसे कभी भारीपन, गैस या अपच की शिकायत नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे उसकी त्वचा चमकने लगती है, विचार शुद्ध होने लगते हैं और मन में एक नई स्थिरता आने लगती है। वह धीमे स्वर में बोले, कभी कभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ योग या ध्यान से शरीर शुद्ध होगा, लेकिन नहीं, जो भीतर जाता है वही तुम्हें बनाता है। अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो ध्यान भी भारी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, शरीर की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी मन की। उनके शब्द गहराई से उतरते गए। उन्होंने कहा, रात का समय उपवास का नहीं बल्कि शुद्धिकरण का है। जब तुम सोने से पहले तुलसी का पत्ता खाते हो तो वह तुम्हारे पाचन को शांत करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और सुबह तुम्हारा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, इसे तुम दवा नहीं, एक जीवित मित्र समझो जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है।
एक शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या इस पत्ते को किसी विशेष विधि से खाना चाहिए? योगानंद ने कहा, हां, जब तुम इसे ग्रहण करो तो मन शांत रखो, ध्यान से इसे देखो, फिर मन ही मन कहो, हे प्रकृति, मैं तेरी ऊर्जा को अपने भीतर उतार रहा हूं। फिर धीरे धीरे इसे चबाओ। ध्यान रखना, इसे निगलना नहीं, बल्कि उसके रस को महसूस करना है। वह रस ही असली औषधि है। जब तुम इसे श्रद्धा से खाते हो तो वह रस तुम्हारी नसों तक पहुंचकर उन्हें साफ करता है। योगानंद ने एक और रहस्य बताया। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुलसी का एक पत्ता शरीर की 99% बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मन की नकारात्मकता को भी नष्ट करता है। यह पत्ता एक प्रकार की ऊर्जा फील्ड बनाता है जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। वह कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, इसलिए पुराने समय में हर घर में तुलसी का पौधा रखा जाता था। लोग जानते थे कि यह केवल पौधा नहीं, एक चेतन शक्ति है जो वातावरण को भी पवित्र करती है। उन्होंने कहा, जब रात में सब सोते हैं तब तुम्हारा अवचेतन सक्रिय होता है। तुलसी उस समय अवचेतन की गहराइयों में उतरती है और वहां जमी नकारात्मक स्मृतियों को धीरे धीरे धो देती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से रात में तुलसी का सेवन करते हैं, उनका स्वभाव शांत, सहनशील और संतुलित होता है। फिर योगानंद ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यह पत्ता केवल पेट की सफाई नहीं करता, यह कर्म की सफाई भी करता है, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तब मन की तरंगे भी बदल जाती है। तुम्हारा आकर्षण उन चीजों से हट जाता है जो अशुद्ध है। उनकी आवाज में करुणा थी। देखो, तुम जो खाते हो वही बन जाते हो। अगर तुम मृत भोजन खाते हो तो तुम्हारी चेतना भी बोझिल हो जाती है, लेकिन अगर तुम जीवित तत्वों से युक्त भोजन खाते हो तो तुम जीवंत हो जाते हो। तुलसी जीवित ऊर्जा है। जब यह तुम्हारे भीतर जाती है तो तुम्हारी नींद केवल नींद नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है। तुम बिना प्रयास के गहराई में उतरते हो। फिर उन्होंने कहा, इसका असर अगले दिन तुम्हारे विचारों में दिखेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अब वैसे प्रतिक्रिया नहीं करता जैसे पहले करता था। गुस्सा कम होता है, चिंता घटती है और एक मीठी करुणा तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगती है। फिर योगानंद ने धीरे से कहा, यह सिर्फ शरीर को साफ करने का नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का तरीका है। तुलसी केवल औषधि नहीं, एक ऊर्जा वाहक है। जब तुम इसे प्रेम से स्वीकार करते हो तो यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने लगती है। उन्होंने बताया कि हर महान योगी अपने शरीर को मंदिर मानता था, और जैसे मंदिर की सफाई हर दिन होती है, वैसे ही शरीर की सफाई भी जरूरी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इस शरीर को अपवित्र रखोगे तो ध्यान में भगवान को कैसे बुलाओगे? पहले अपने भीतर की धूल झाड़ो। शिष्य मौन थे। केवल रात की हल्की हवा में तुलसी की सुगंध फैली हुई थी। योगानंद ने अपने हाथ से तुलसी का एक पत्ता उठाया और बोले, यह वही पत्ता है जो रात में खाया जाए तो तुम्हारे भीतर की सारी मलिनता को धो देता है। लेकिन याद रखना, इसे केवल औषधि मत समझना, यह एक चेतन ऊर्जा है। जब तुम इसे खाते हो तो यह कहती है, मैं तुम्हें पवित्र बना दूंगी। और सच में, अगर तुम इसके साथ मित्रता कर लोगे तो यह तुम्हारे भीतर चमत्कार कर देगी। वह रुके और एक गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन इसका असली रहस्य अभी बाकी है। योगानंद ने जब कहा, लेकिन इसका असली रहस्य अभी बाकी है, तो सभी शिष्यों की आंखों में एक अगाध उत्सुकता चमक उठी। हवा जैसे थम सी गई। रात गहराती जा रही थी, पर किसी को नींद नहीं थी। योगानंद की आवाज में एक अदृश्य आकर्षण था, जैसे शब्दों के बीच कोई और शक्ति प्रवाहित हो रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि यह पत्ता केवल पेट की सफाई करता है, पर वास्तव में यह तुम्हारी ऊर्जा शुद्धि का माध्यम है। जब तुम रात में तुलसी का पत्ता खाते हो तो वह सिर्फ तुम्हारे आंतों में नहीं, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश तक जाकर कार्य करता है। वह वहां जमी हुई रुकी हुई प्राण शक्ति को मुक्त करता है। उनके शब्दों में ऐसी सरलता थी कि सुनने वाला हर कोई अपने भीतर उस प्रक्रिया को महसूस करने लगा। उन्होंने कहा,
मनुष्य के भीतर 5 आवरण होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तुलसी का स्पर्श अन्नमय कोश से शुरू होकर धीरे धीरे मनोमय कोश तक पहुंचता है। इसलिए इसे सिर्फ पाचन की जड़ी बूटी कहना इसके साथ अन्याय होगा। यह एक दिव्य माध्यम है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यह पत्ता सूर्य की ऊर्जा को पकड़कर उसे रूपांतरित करता है। जब तुम इसे खाते हो तो वह सूर्य की वही चेतना तुम्हारे भीतर भर देता है। इसलिए यह अंधकार, चाहे वह शरीर का हो या मन का, दोनों को मिटा देता है। वह थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, याद रखो, शरीर की गंदगी केवल खाने से नहीं, विचारों से भी बनती है। हर नकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर एक रासायनिक बदलाव लाता है। जब तुम गुस्सा करते हो, ईर्ष्या करते हो या भय में रहते हो, तो तुम्हारा शरीर ऐसे विष छोड़ता है जो किसी खराब भोजन से भी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तुलसी इन विषयों को भी निष्क्रिय कर देती है। यही कारण है कि जिन लोगों का मन अस्थिर होता है, उन्हें यह साधना और भी गहराई से करनी चाहिए। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार हिमालय में मैंने एक वृद्ध साधु से पूछा कि उनके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर रात सोने से पहले एक तुलसी का पत्ता खाता हूं और कहता हूं, हे माता, मेरे भीतर जो भी अशुद्धता है उसे अपने प्रेम से धो दो। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते योगानंद, यह पत्ता केवल पौधा नहीं, देवी का अवतार है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसका पाचन ही नहीं, उसका भाग्य भी शुद्ध हो जाता है। योगानंद ने कहा, उस दिन मैंने पहली बार समझा कि औषधि का असली प्रभाव तब होता है जब उसमें प्रेम और श्रद्धा मिल जाए। बिना भाव के ली गई औषधि केवल शरीर को छूती है, भाव के साथ ली गई औषधि आत्मा को छूती है। फिर उन्होंने कहा, रात में यह पत्ता इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि रात वह समय है जब चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है। सूर्य की ऊर्जा शरीर को जागृत रखती है, जबकि चंद्र ऊर्जा उसे विश्राम और पुनरुद्धार देती है। तुलसी का पत्ता चंद्र ऊर्जा के साथ मिलकर शरीर को पुनर्संतुलित करता है। यही कारण है कि जो लोग इसे नियमित रूप से खाते हैं, उनका नींद चक्र, पाचन तंत्र और मानसिक स्थिरता एकदम संतुलित रहती है। परंतु यह सिर्फ शुरुआत है। असली चमत्कार तब होता है जब यह पत्ता तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, नाड़ियों को खोलने लगता है। उन्होंने अपने हाथ से शरीर के मध्य भाग की ओर संकेत किया। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्यों में उनमें से बहुत सी जाम पड़ी होती है। ये जाम नाड़ियां ही रोगों, बेचैनी और तनाव का कारण बनती है। तुलसी में एक सूक्ष्म कंपन है जो इन नाड़ियों को धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। जब तुम इसे श्रद्धा से खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को एक दिशा में बहने देता है। तुमने देखा होगा कि जब शरीर हल्का होता है तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। यह हल्कापन तुलसी की ही देन है। योगानंद फिर शांत होकर बोले, लोग अपने शरीर की सफाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, उपवास, डिटॉक्स, औषधियांश, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सफाई का अर्थ केवल मल को बाहर निकालना नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को मुक्त करना है। और तुलसी इस कार्य को सहजता से करती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझो कि क्यों हमारे पूर्वज हर घर में तुलसी को पूजते थे। वे जानते थे कि यह सिर्फ औषधि नहीं, एक जीवित चेतना है जो हर रात घर की नकारात्मकता को भी सोख लेती है। सुबह जब सूरज उगता है तो वह फिर से नई ऊर्जा से भर जाती है। यही जीवन का चक्र है, शुद्धि और पुनर्जन्म। उनके शब्द जैसे किसी गुप्त ज्ञान का द्वार खोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम इस पत्ते को सही भावना से ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारे पेट की नहीं, तुम्हारे कर्मों की सफाई करता है। क्योंकि हर कर्म पहले विचार में जन्म लेता है, विचार ऊर्जा बनता है और फिर शरीर में उतरता है। जब शरीर शुद्ध होता है तो विचारों का बोझ हल्का होता है और कर्मों की गांठें खुलने लगती है। इसीलिए तुलसी को पवित्रता की माता कहा गया है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि तुलसी में इतनी शक्ति होती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देती है? योगानंद ने कहा, बिल्कुल।
विज्ञान अब धीरे धीरे वही सिद्ध कर रहा है जो आर्षियों ने हजारों साल पहले जाना था। तुलसी के आसपास का वातावरण एक विशेष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो सूक्ष्म स्तर पर बैक्टीरिया, वायरस और नकारात्मक तरंगों को निष्क्रिय कर देता है। परंतु जो बात विज्ञान अभी नहीं जान पाया वह यह है कि यह मन की तरंगों पर भी कार्य करती है। यह तुम्हारे विचारों को संतुलित करती है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब तुम इसे रात में खाते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन में उतरकर तुम्हारे पुराने दुखों और भय को धीरे धीरे पिघलाने लगती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, मन में हल्कापन है और एक अजीब सी करुणा जन्म ले रही है। यही सच्ची सफाई है। उन्होंने कहा, शरीर की सफाई तो कोई भी कर सकता है, पर आत्मा की सफाई दुर्लभ है। यह तभी होती है जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो। तुलसी वह सेतु है जो तुम्हें प्रकृति से जोड़ती है। जब तुम इसे खाते हो तो तुम अपने भीतर उस वृक्ष की स्मृति को जगाते हो जिससे यह पत्ता निकला है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन तुम्हारे भीतर पुनः स्थापित होता है। उनके शब्दों में जैसे एक मंत्र था। जो व्यक्ति यह समझ ले कि यह पत्ता पृथ्वी का आशीर्वाद है, उसके लिए यह सिर्फ एक पौधा नहीं, वरदान बन जाता है। फिर योगानंद ने कहा, अब ध्यान दो, तुलसी में एक और रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। यह केवल पेट की सफाई नहीं करती, यह तुम्हारी आंतरिक अग्नि को भी संतुलित करती है। जब यह अग्नि बहुत तेज हो जाती है तो व्यक्ति क्रोधी, बेचैन और अधीर हो जाता है, और जब यह मंद हो जाती है तो वह आलसी, सुस्त और निराश हो जाता है। तुलसी इस अग्नि को मध्यम करती है, इतना कि तुम सजग रहो पर शांत भी रहो। यही ध्यान की स्थिति है, जागरूकता में विश्राम। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैंने कहा था, जो रात में यह पत्ता खाता है वह केवल पेट नहीं, चेतना भी साफ करता है। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब तुम समझो कि यह साधना केवल शरीर की तैयारी है। जब शरीर साफ होता है तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए जो भी साधक ध्यान की गहराई पाना चाहता है उसे पहले यह साधारण सी लगने वाली क्रिया करनी चाहिए। यह सिर्फ औषधि नहीं, एक ध्यान पूर्वक अभ्यास है। उन्होंने कहा, हर रात इसे प्रेम से ग्रहण करो, आंखें बंद करके उसके स्वाद को महसूस करो। जब वह रस तुम्हारे भीतर घुलेगा तो तुम समझोगे कि प्रकृति स्वयं तुम्हें शुद्ध कर रही है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुलसी के इस रहस्य का एक और गहरा पहलू है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। योगानंद ने जब यह कहा, लेकिन तुलसी के इस रहस्य का एक और गहरा पहलू है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है, तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। रात्रि की शांति में केवल झिंगुरों की हल्की गूंज थी, और चांदनी में तुलसी का पौधा किसी जीवित आत्मा की तरह दमक रहा था। शिष्य सभी अपनी जगह पर सीधे बैठ गए। उनके भीतर एक कंपन था, जैसे कोई अनकहा सत्य बस अब प्रकट होने ही वाला हो। योगानंद ने बहुत शांत स्वर में कहना शुरू किया, यह पत्ता केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा के सबसे सूक्ष्म आवरण को भी छूता है। यह वह स्तर है जहां तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना मिलती है। तुलसी उस मिलन का माध्यम है। जब तुम रात में इसे खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है जो तुम्हारी चेतना को ब्रह्मांड की तरंगों के साथ संतुलित कर देती है। उनके शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बल्कि एक जीवित अनुभव था। मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना नहीं है, यह एक कंपायमान ऊर्जा का केंद्र है, और हर पौधा, हर पत्ता अपनी एक विशिष्ट तरंग रखता है। तुलसी की तरंग सात्विक है, अर्थात शुद्ध, उच्च और पवित्र। जब यह तुम्हारे भीतर जाती है तो तुम्हारी ऊर्जा भी उसी तरंग से तालमेल बैठाने लगती है। उन्होंने आगे कहा, कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान या साधना केवल मन से जुड़ी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन तभी स्थिर होता है जब शरीर की तरंगे शुद्ध हों। तुलसी का सेवन करने का असली अर्थ यही है। अपने शरीर को उस तुमने देखा होगा, जब तुम किसी मंदिर में प्रवेश करते हो तो हवा अलग महसूस होती है। वहां का वातावरण भारी नहीं बल्कि हल्का होता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि वहां तुलसी, चंदन, दीपक, मंत्र सब एक साथ मिलकर उस ऊर्जा को निर्मल कर देते हैं। जब तुम तुलसी खाते हो तो वही मंदिर तुम्हारे भीतर बन जाता है। तुम्हारा शरीर एक जीवित मंदिर बन जाता है और तुम्हारा हृदय उसका गर्भगृह। योगानंद ने कहा, परंतु इस रहस्य की सबसे गहरी परत यह है कि तुलसी का संबंध हृदय चक्र से है। यह सीधे तुम्हारे हृदय की ऊर्जा को स्पर्श करती है। जब तुम इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम और क्षमा के बीजों को सींचती है। रात में जब शरीर विश्राम कर रहा होता है तब यह ऊर्जा हृदय में काम करती है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के कटु अनुभवों को घोलने लगती है। जिन लोगों के भीतर बहुत आक्रोश, पुराने दुख या अपराध बोध है, उनके लिए तुलसी चमत्कार की तरह कार्य करती है। यह उन्हें क्षमा करना सिखाती है, स्वयं से प्रेम करना सिखाती है। उनके शब्दों में एक ऐसी कोमलता थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उन्होंने कहा, तुम सोचो, जब पेट की सफाई होती है तो शरीर हल्का होता है। जब हृदय की सफाई होती है तो आत्मा हल्की होती है। तुलसी दोनों का संगम है। यह शरीर को भी स्वच्छ करती है और आत्मा को भी मुक्त करती है। फिर उन्होंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, और यही कारण है कि तुलसी का पौधा हर घर में पूजित रहा। लोग अनजाने में ही अपने घरों में शुद्ध ऊर्जा का केंद्र बना लेते थे। यह पौधा केवल हवा को साफ नहीं करता, बल्कि घर के माहौल को भी संतुलित करता है। जो व्यक्ति रोज तुलसी के पास बैठता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसका शरीर खुद ठीक होने लगता है और उसकी सोच में एक करुणा उत्पन्न होती है जो उसे दूसरों के प्रति दयालु बनाती है। फिर योगानंद ने कहा, अब तुम समझो कि क्यों प्राचीन राशियों ने तुलसी को जीवित देवी कहा। देवी का अर्थ केवल कोई मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना का वह रूप जो करुणा और पवित्रता से भरपूर है। तुलसी उसी चेतना की प्रतीक है। जब तुम इसे ग्रहण करते हो तो वह चेतना तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। रात में यह पत्ता इसीलिए खाने को कहा गया है क्योंकि रात का समय आत्मा की ओर लौटने का समय होता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन आत्मा यात्रा करती है। तुलसी उस यात्रा को शुद्ध करती है। वह तुम्हारे स्वप्नों को भी पवित्र बना देती है। तुम्हें वे दृश्य दिखने लगते हैं जो तुम्हारी आत्मा की दिशा तय करते हैं। उन्होंने बताया, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुलसी का पौधा चंद्रमा की तरंगों से संवाद करता है। इसीलिए इसका सेवन रात में सर्वोत्तम माना गया है। जब चंद्रमा अपनी शांत ऊर्जा पृथ्वी पर फैलाता है, तब तुलसी उस ऊर्जा को पकड़कर तुम्हारे शरीर में पहुंचा देती है। इसीलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से रात में तुलसी का सेवन करता है, उसका मन धीरे धीरे चंद्रमा की तरह शांत, शीतल और प्रकाशमय होने लगता है। उसका चेहरा दमकने लगता है क्योंकि भीतर का विष शांत हो जाता है। उन्होंने एक शिष्य की ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति भीतर से विषहीन है वही बाहरी रूप से सुंदर होता है। सौंदर्य कभी प्रसाधनों से नहीं आता, यह भीतर की शुद्धता से आता है और तुलसी उसी शुद्धता का माध्यम है। फिर उन्होंने कहा, अब अगर तुम इस पत्ते को केवल पेट की सफाई के लिए खाते हो तो तुम उसका केवल एक छोटा हिस्सा समझ रहे हो। यह पत्ता तुम्हें उस पवित्रता से जोड़ता है जो सृष्टि के मूल में है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं, चेतना हो। और जब यह समझ भीतर जम जाती है तो जीवन की हर क्रिया ध्यान बन जाती है। खाना, चलना, सांस लेना, मुस्कुराना। तुलसी तुम्हें यह सिखाती है कि साधना कठिन नहीं है, बस सचेत रहना पर्याप्त है। योगानंद ने गहरी सांस ली और बोले, रात में जब तुम तुलसी का पत्ता खाते हो तो ध्यान रखो, यह केवल एक पौधा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि की दीक्षा है। इसे श्रद्धा से लो, इसे प्रेम से ग्रहण करो और इसे खाते हुए मौन रहो। जब उसका रस तुम्हारे भीतर उतरता है तो एक अदृश्य कंपन तुम्हारे पूरे शरीर में फैलता है। वह कंपन तुम्हारे भीतर जमी पुरानी आदतों, नकारात्मक स्मृतियों और भावनात्मक बोझ को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। कई बार तुम अगले दिन देखोगे कि बिना किसी कारण तुम हल्का महसूस कर रहे हो या पुराने दुख अब उतने भारी नहीं लगते। यह वही प्रक्रिया है, आत्मिक सफाई। उन्होंने आगे कहा, तुम यह भी देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी नींद गहरी होने लगेगी।
क्योंकि जब पेट शांत होता है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, आत्मा विश्राम करती है। यह वही स्थिति है जिसे हम ध्यान में खोजते हैं। पर तुलसी तुम्हें यह बिना किसी प्रयास के दे देती है। जो व्यक्ति रात में इस पत्ते का सेवन करता है, वह सुबह बिना किसी तनाव के उठता है। उसका चेहरा शांत होता है और उसके विचारों में एक नई स्पष्टता होती है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और जीवन को उसी रूप में स्वीकारना शुरू करता है जैसा वह है। यही असली साधना है, जीवन के प्रति स्वीकार्यता। योगानंद ने कहा, देखो, पेट की सफाई केवल मल निकालने से नहीं होती। सफाई का अर्थ है अवरोध हटाना। जब पाचन तंत्र अवरोध मुक्त होता है तो प्राण शक्ति स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। वही प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है तो तुम्हारा मन प्रकाशित होता है। तुलसी इस प्रक्रिया को तेज करती है, इसीलिए इसे प्राणवर्धिनी कहा गया है। यह प्राणों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाती है। उन्होंने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। 7 दिन तक हर रात तुलसी का पत्ता लो, बिना किसी अपेक्षा के। बस इसे खाओ और मौन में बैठो। 7वें दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शांति है। यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, यह चेतना की प्रतिक्रिया है। तुम भीतर से हल्का महसूस करोगे, जैसे कुछ पुराना टूट गया हो, कोई भाव, कोई दुख, कोई बोझ। और वही है असली सफाई, जब शरीर, मन और आत्मा एक लय में आने लगते हैं। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से कहा, लेकिन यह रहस्य यही खत्म नहीं होता। योगानंद का स्वर और भी धीमा हो गया, जैसे वे अब शब्दों से नहीं, तरंगों से बोल रहे हो। रात की हवा में एक अजीब कंपन था। शिष्य अपने आप सीधा होकर बैठ गए। किसी को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चंद्रमा की रोशनी तुलसी के पौधे पर पड़ रही थी और वह हल्का हल्का झूम रहा था, मानो स्वयं वह योगानंद की वाणी पर सहमति दे रहा हो। योगानंद बोले, तुम सोचते हो कि तुलसी केवल शरीर की सफाई करती है, लेकिन वह तो तुम्हारे कर्मों के बोझ को भी धीरे धीरे हल्का करती है। हर भोजन, हर विचार, हर भावना, सब कुछ ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर संग्रहित होता है। यह ऊर्जा जब नकारात्मक होती है तो तुम्हारे भीतर भारीपन, सुस्ती और असंतुलन पैदा करती है, और जब यह पवित्र होती है तो वही ऊर्जा प्रसन्नता बन जाती है। तुलसी इस नकारात्मक संचय को भंग करती है। यह केवल पेट की सफाई नहीं, बल्कि कर्म की सफाई है। उन्होंने अपने हाथों में एक तुलसी का पत्ता लिया और बोले, जब यह पत्ता तुम्हारे मुंह में जाता है तो यह केवल रस नहीं छोड़ता, यह एक कंपन छोड़ता है, एक संदेश कि अब तुम्हारे भीतर से अंधकार निकलने वाला है। यही कारण है कि जब तुम इसे श्रद्धा से खाते हो तो तुम्हें लगता है कि मन शांत हो गया, कोई पुराना बोझ उतर गया। यह केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह चेतना की रासलीला है। फिर उन्होंने कहा, रात का समय इसीलिए चुना गया है क्योंकि तब ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहणशील होती है। दिन का समय क्रिया का होता है, रात का समय ग्रहण का। जब तुम तुलसी का सेवन करते हो और मौन रहते हो तो ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वे तुम्हारी अवचेतन स्मृतियों तक पहुंचती है और वहां से पुरानी दर्द, भय और असंतुलन को धीरे धीरे बाहर खींच लेती है। तुम नहीं जानते, पर रात में जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारा शरीर अदृश्य रूप से स्वयं को ठीक कर रहा होता है और तुलसी उस प्रक्रिया को पवित्र दिशा देती है। योगानंद बोले, बहुत से लोग कहते हैं कि वे ध्यान करते हैं पर शांति नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि उनका शरीर तैयार नहीं है। ध्यान कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा की संगति है। अगर शरीर में विष है तो मन शांत नहीं रह सकता। इसलिए तुलसी को ध्यान की पहली सीढ़ी कहा गया है। यह शरीर को ऐसा बना देती है कि आत्मा उसमें सहजता से ठहर सके। जैसे कोई मंदिर तभी पवित्र लगता है जब उसे पहले साफ किया जाए, वैसे ही शरीर को भी शुद्ध किया जाना आवश्यक है ताकि ध्यान सफल हो। उन्होंने एक शिष्य की ओर देखकर कहा, तुम्हारे भीतर जितनी शुद्धता होगी तुम्हारा ध्यान उतना ही गहरा जाएगा, और तुलसी वही पहला स्पर्श है जो तुम्हारे भीतर की गंदगी को धो देता है। उन्होंने कहा, परंतु
इस रहस्य की एक और परत है। तुलसी का संबंध केवल शरीर या मन से नहीं, बल्कि श्वास से भी है। जब तुम तुलसी खाते हो तो यह तुम्हारी श्वास की गति को संतुलित करती है। श्वास और मन का सीधा संबंध है। अगर तुम ध्यान दो, जब तुम क्रोधित होते हो तो श्वास तेज होती है, जब तुम शांत होते हो तो श्वास धीमी हो जाती है। तुलसी श्वास की गति को सहज बनाती है। वह शरीर के भीतर के ताप को संतुलित करती है। इसीलिए तुलसी को प्राण समन्वयनी कहा गया है, जो प्राणों को संतुलन में रखे। जब प्राण संतुलित होते हैं तब नींद गहरी होती है, स्वप्न हल्के होते हैं और चेतना धीरे धीरे भीतर उतरती है। योगानंद ने फिर कहा, तुम जानते हो, प्राचीन भारत में हर साधक के आश्रम में तुलसी का पौधा अवश्य होता था। वह पौधा केवल औषधि नहीं, गुरु की तरह था। जब साधक भ्रमित होता था तो उसे कहा जाता था, तुलसी के पास जाओ, वहां बैठो, मौन रहो, क्योंकि तुलसी की उपस्थिति में मन स्थिर हो जाता है। तुलसी की पत्तियां हवा में ऐसी तरंग छोड़ती है जो मन के तूफान को शांत कर देती है। यह पौधा धरती और आकाश के बीच का पुल है। इसकी जड़ें धरती में है, लेकिन इसका कंपन आकाश से जुड़ा है। इसलिए जब तुम इसे खाते हो तो तुम भी उसी पुल पर चलने लगते हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शरीर से आत्मा की ओर। योगानंद की आंखों में गहराई उतर आई थी। उन्होंने कहा, जब तुम तुलसी खाते हो तो केवल उसका स्वाद मत लो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि कैसे उसका कंपन तुम्हारे गले से नीचे उतरता हुआ हृदय तक पहुंचता है। वहां वह प्रकाश बन जाता है। वही प्रकाश फिर तुम्हारे पेट में उतरकर अग्नि को संतुलित करता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे आत्मिक अग्नि कहा गया है। अगर यह अग्नि असंतुलित हो तो मनुष्य चिड़चिड़ा, अस्थिर और असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन जब यह संतुलित होती है तो भीतर से प्रकाश फैलता है। तब तुम देखते हो कि जीवन में जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुलसी तुम्हें यही सिखाती है, संतोष का विज्ञान। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है लेकिन महसूस नहीं करता। वह जानकारी से भरा है पर अनुभव से खाली है। तुलसी तुम्हें फिर से महसूस करना सिखाती है। जब तुम इसे श्रद्धा से खाते हो तो तुम केवल पेट की शुद्धि नहीं करते, बल्कि अपने अनुभवों को भी शुद्ध करते हो। तुम धीरे धीरे पाते हो कि चीजें तुम्हें पहले जैसी नहीं सताती। कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, पहले जो बात छुपती थी अब वैसी नहीं लगती। यह तुलसी की करुणा है। वह तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर लाती है। प्रतिक्रिया आवेग से होती है, प्रत्युत्तर समझ से। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो और समझ से जीने लगते हो तब जीवन सहज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम सोचो, अगर तुलसी यह सब कर सकती है तो यह साधारण पत्ता नहीं हो सकता। यह पृथ्वी की चेतना का वह अंश है जिसे दिव्यता ने इस रूप में भेजा है ताकि मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। तुलसी याद दिलाती है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब तुम रात में इसे खाते हो तो यह दिन भर के मानसिक विष को भी निकाल देती है। वह हर चिंता, हर तनाव को पिघला देती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में इसे अमृत तुल्य कहा गया। यह नश्वर शरीर को अमृता का स्पर्श देती है। योगानंद ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, पर याद रखो, तुलसी का सेवन एक साधना है। इसे मशीन की तरह नहीं करना। इसे श्रद्धा के साथ, मौन के साथ करो। जब तुम इसे अपने होठों से छूते हो तो उस क्षण आभार की भावना रखो। हे प्रकृति, तूने मुझे शुद्धता दी। यह भावना ही उस पत्ते की शक्ति को सक्रिय करती है। भावना ही ऊर्जा को रूपांतरित करती है। अगर तुम केवल स्वाद के लिए इसे खाओगे तो यह केवल जड़ी बूटी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर प्रेम से खाओगे तो यह मंत्र बन जाएगी। वही मंत्र तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उन्होंने कहा, रात में जब तुम तुलसी खाते हो तो सोने से पहले बस एक वाक्य अपने आप से कहो, आज के दिन की सारी नकारात्मकता मैं ब्रह्मांड को सौंपता हूं, और फिर चुपचाप लेट जाओ। तुलसी उस वाक्य को पकड़ लेती है, उसे ऊर्जा में बदल देती है, और वही ऊर्जा रात भर तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती है। अगले दिन जब तुम जागते हो तो महसूस करते हो कि भीतर से कोई बोझ उतर गया है।
यही वह शक्ति है जो दिखती नहीं पर काम करती है। योगानंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत से लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआत गलत जगह से करते हैं। वे बाहर बदलना चाहते हैं, जबकि बदलाव भीतर से शुरू होता है। तुलसी वह आरंभ है, भीतर से परिवर्तन का बीज। जब यह बीज जम जाता है तो तुम्हारे विचार, व्यवहार, संबंध सब कुछ बदल जाता है। तुम वही काम करते हो, वही जीवन जीते हो, पर दृष्टिकोण नया हो जाता है। यही आत्मिक विकास है, जब तुम्हारी दृष्टि भीतर से शुद्ध हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मैंने कहा था यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुलसी केवल सफाई नहीं करती, यह तुम्हारे भीतर प्रकाश भी भरती है। यह शरीर से अंधकार निकालती है ताकि चेतना उसमें झिलमिला सके। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है तो जीवन का हर अनुभव अर्थपूर्ण लगने लगता है। तब कोई दुख भी तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि सिखाता है। तुलसी वही दृष्टि देती है जो पीड़ा में भी सीख देखती है, अंधेरे में भी संभावना। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि सच्ची सफाई केवल पेट की नहीं, आत्मा की थी। पेट तो बहाना था, वास्तविक यात्रा भीतर की थी। और इतना कहकर योगानंद ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। चांदनी अब और भी तेज हो चुकी थी। तुलसी के पत्ते जैसे दीप्त उठे थे और शिष्य महसूस कर रहे थे कि कुछ उनके भीतर बदल रहा है। कुछ जो शब्दों में नहीं था, लेकिन अनुभव में स्पष्ट था। और तभी योगानंद ने आंखें खोली और कहा, लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। योगानंद के होठों से जैसे कोई मधुर तरंग निकली हो, धीमी, गहरी और रहस्यमय। वह वाक्य हवा में तैर गया और हर शिष्य के भीतर उतर गया। आश्रम का वातावरण अब एकदम स्थिर था। कहीं कोई आवाज नहीं, केवल रात्रि की नमी और तुलसी की सुगंध से भरी हवा, जैसे पूरा ब्रह्मांड सुनने के लिए झुक आया हो। योगानंद ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए आकाश की ओर उठाई, फिर बोले, देखो, तुलसी का रहस्य केवल शरीर, मन या आत्मा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा रहस्य है चेतना का विस्तार। जब तुम इस पत्ते को रात में ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारे भीतर की सीमित चेतना को धीरे धीरे अनंत की ओर खोलना शुरू करती है। तुम जो खुद को एक व्यक्ति मानते हो, नाम, रूप, इच्छाएं, भय, यह सब केवल सतह है। तुलसी उस सतह को धीरे धीरे भेद देती है। वह तुम्हें उस बिंदु तक ले जाती है जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम और ब्रह्मांड दो नहीं, एक हो। उन्होंने कहा, यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और तुलसी उस अनुभव की शुरुआत है। जब इसका रस तुम्हारे भीतर जाता है तो यह तुम्हारे सुषुम्ना नाड़ी को धीरे धीरे खोलता है। यह वही ऊर्जा मार्ग है जिसके जरिए तुम्हारा जीवन प्रवाह ऊपर उठता है। जो लोग इस पत्ते को श्रद्धा से खाते हैं, वे बिना किसी कठिन योगाभ्यास के भी धीरे धीरे शांति का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि यह नाड़ी जब खुलती है तो प्राण का प्रवाह संतुलित होता है। और जब प्राण संतुलित होता है तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा, तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है तो उसका शरीर कठोर हो जाता है, उसकी सांसें तेज होती हैं और मन बिखरा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति रात में तुलसी का सेवन करता है, उसकी ऊर्जा लयबद्ध होती है। वह व्यक्ति अराजकता में भी स्थिर रह सकता है। और यह वही गुण है जो हर साधक को चाहिए, भीतर स्थिरता, बाहर गति। फिर उन्होंने कहा, तुलसी का एक और रहस्य यह है कि यह तुम्हारे शरीर में स्मृति के जाल को शुद्ध करती है। हर कोशिका में स्मृति होती है। तुम जो खाते हो, जो सोचते हो, जो अनुभव करते हो, सब कुछ उस कोशिका में छप जाता है। यही स्मृति बाद में तुम्हारी आदतें बन जाती है, तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अगर तुम्हारे भीतर की स्मृति दूषित है तो तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो, वही दुख आकर्षित करते हो। तुलसी इस स्मृति को धीरे धीरे पवित्र करती है। वह पुराने ऊर्जा पैटर्न को भंग करती है और नए पैटर्न बनाती है जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। यह एक अदृश्य रसायन है, आत्मिक अल्केमी। योगानंद के स्वर में अब गहराई थी। तुम यह समझो कि सफाई केवल मल त्याग तक सीमित नहीं है,
जब तुम कहते हो कि पेट साफ हो गया, इसका अर्थ है कि शरीर ने विष छोड़ दिया। लेकिन जीवन में कितने विष हैं जो शरीर से नहीं, भावनाओं से आते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा, तुलना, भय, ये सब भावनात्मक विष हैं जो शरीर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। तुलसी इन भावनात्मक विषों को धीरे धीरे घोलती है। वह भीतर ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें ये नकारात्मक भाव खुद ही पिघल जाते हैं। जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलती है, वैसे ही तुलसी की ऊर्जा में तुम्हारे भावनात्मक विष पिघलने लगते हैं। उन्होंने कहा, बहुत से लोग यह समझते हैं कि क्रोध या दुख को दबा देना ही समाधान है, लेकिन दबाया हुआ विष कभी मरता नहीं। वह भीतर जमा रहता है और रोग बन जाता है। तुलसी इन दबी हुई भावनाओं को बिना दर्द के बाहर निकाल देती है। वह तुम्हारे भीतर स्वीकार्यता का भाव लाती है, और जब तुम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकारने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर से हर संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब जो भी होता है वह सहज लगता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि सब कुछ ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। योगानंद ने एक लंबा श्वास लिया, जैसे वे हर शब्द के बीच प्राण भर रहे हो। तुम सोचो, जब पेट में गंदगी जमा होती है तो भोजन ठीक से पचता नहीं। वैसे ही जब मन में गंदगी जमा होती है तो अनुभव पचते नहीं। तुम किसी घटना से सीख नहीं लेते, बल्कि उसे बोझ बना लेते हो। तुलसी तुम्हारे भीतर के इस पाचन तंत्र को भी ठीक करती है। वह तुम्हें सिखाती है कि हर घटना से प्रकाश निकाला जा सकता है। हर दुख में एक उपहार छिपा है। बस जब चेतना साफ होती है, तब तुम वह उपहार देख पाते हो। यही कारण है कि जो लोग तुलसी को साधना की तरह अपनाते हैं, वे धीरे धीरे जीवन में संतुलन महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव उनका शिक्षक बन गया है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रखना, तुलसी का असली रहस्य अनुभव से ही खुलता है, केवल सुनने या पढ़ने से नहीं। अगर तुम इसे केवल औषधि मानकर खाओगे तो तुम उसके चमत्कारों को नहीं जान पाओगे। इसे खाओ, लेकिन मौन में रहो। इसे खाते समय मन में कृतज्ञता रखो। यह कृतज्ञता ही द्वार खोलती है। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले तुम चप्पल उतारते हो, वैसे ही तुलसी के सामने अपनी व्यस्तता उतारो, तभी वह तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। और जब वह प्रवेश करेगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर, मन, आत्मा तीनों एक लय में झूम रहे हैं। उन्होंने कहा, तुलसी को रात में खाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रात अंधकार का प्रतीक है, बाहरी नहीं, भीतरी अंधकार का। जब तुम सोने से पहले तुलसी खाते हो तो यह पत्ता तुम्हारे भीतर उस अंधकार में दीपक बनकर उतरता है। यह तुम्हारे अवचेतन के कोनों को रोशन करता है, जहां तुमने अपने सारे भय छिपा रखे हैं। तुलसी की ऊर्जा उन्हें उजागर करती है, लेकिन दर्द नहीं देती, बस प्रकाश देती है। और जब भय प्रकाश में आता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए तुलसी को भयऋणी कहा गया है, जो भय को मिटा देती है। योगानंद की आंखों में करुणा उतर आई थी। लोगों के पेट गंदे इसलिए नहीं है कि वे गलत खाना खाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे गलत भावनाएं खाते हैं। वे दिन भर चिंता, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, तुलना, असंतोष निगलते रहते हैं, और फिर रात में शरीर को आराम नहीं मिलता। तुलसी इन सब भावनाओं का विष शुद्ध करती है। वह तुम्हें वापस संतुलन में लाती है। इसीलिए जब तुम रात में इसे खाते हो तो तुम्हें केवल हल्कापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अंदर से झाड़ू लगा गया हो। उन्होंने आगे कहा, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि तुम्हारा स्वप्न जगत बदलने लगता है। जो व्यक्ति तुलसी को श्रद्धा से रात में ग्रहण करता है, उसके सपने धीरे धीरे स्पष्ट, शांत और सुसंगत हो जाते हैं। उसे डरावने स्वप्न नहीं आते, बल्कि आत्मा के संकेत आने लगते हैं। तुलसी तुम्हारे स्वप्नों को भी साधना का माध्यम बना देती है, क्योंकि वह नींद के दौरान भी तुम्हारे चेतन शरीर को शुद्ध करती रहती है। इसीलिए कई बार तुम्हें सुबह ऐसा लगता है कि कुछ भीतर से बदल गया है, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। यह तुलसी का सूक्ष्म कार्य है, मौन परंतु गहरा। योगानंद ने कहा, कभी कभी तुम देखोगे कि तुलसी का असर केवल तुम्हारे शरीर या मन तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। जैसे जैसे तुम भीतर शुद्ध होते हो,
वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तुम्हारे संबंध सुधरने लगते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और तुम्हारा मार्ग साफ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चेतना शुद्ध होती है तो वह सही ऊर्जा आकर्षित करती है। तुलसी तुम्हारे भीतर वही चुंबकत्व पैदा करती है जो शुभ को खींचता है, अशुभ को दूर करता है। उन्होंने कहा, प्राचीन ग्रंथों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, अर्थात जो भगवान विष्णु की प्रिय है। विष्णु का अर्थ है पालन करने वाली चेतना। तुलसी उसी चेतना की ऊर्जा है। वह तुम्हारे भीतर संरक्षण, संतुलन और धैर्य का भाव लाती है। वह तुम्हें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय है। जब तुम इसे ग्रहण करते हो तो तुम धीरे धीरे अधीरता से मुक्त होने लगते हो। तुम प्रतीक्षा करना सीखते हो, और जो प्रतीक्षा करना जानता है वही ध्यान कर सकता है। तुलसी तुम्हें भीतर धैर्य सिखाती है, क्योंकि वह स्वयं धैर्य की प्रतीक है, हर मौसम में खड़ी, हर परिस्थिति में जीवित। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि तुलसी की सुगंध मात्र से भी मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाएं संतुलित होती है। अगर तुम हर रात सोने से पहले तुलसी के पास 5 मिनट बैठ जाओ तो भी तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। यह पौधा जीवित कंपन है। वह तुम्हारे विचारों को पढ़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तुलसी से प्रेम करो, उसे छुओ, उससे संवाद करो। तुम देखोगे वह भी तुम्हें उत्तर देगी। कभी हवा में उसकी हल्की सरसराहट तुम्हारे मन के प्रश्नों का जवाब बन जाएगी। और अब योगानंद की आवाज धीमी पड़ गई। यही वह बिंदु है जहां तुलसी की साधना समाप्त नहीं बल्कि आरंभ होती है। जब यह तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है तो तुम्हारी हर सांस तुलसी बन जाती है, शुद्ध, पवित्र और जीवनदायी। तब तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हें एहसास होता है कि शुद्धता कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। और यही तुलसी का अंतिम रहस्य है, तुम्हें तुम्हारे मौलिक स्वरूप की याद दिलाना। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मौन छा गया। शिष्य स्तब्ध थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस हवा में घुली उस गंध को पी रहे थे। और तब योगानंद ने धीरे से कहा, परंतु इस साधना की एक अंतिम परत अभी बाकी है। परंतु इस साधना की एक अंतिम परत अभी बाकी है। योगानंद की यह वाणी जैसे किसी गूढ़ ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ हो जो खुलने से पहले ही श्रद्धा का भाव जगा देती है। रात्रि का वह समय था जब चंद्रमा आसमान के मध्य में टिक गया था। आश्रम के पेड़ों की छाया जमीन पर किसी चित्र की तरह फैल गई थी। हवा में तुलसी की पत्तियों की सुगंध अब भी घुली थी और शिष्य मंत्रमुग्ध होकर गुरु के शब्दों की प्रतीक्षा में बैठे थे। योगानंद ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम सोचते हो कि तुलसी शरीर को शुद्ध करती है, मन को स्थिर करती है, आत्मा को प्रकाशमान बनाती है, लेकिन इसका सबसे गहरा रहस्य उससे भी आगे है। यह तुम्हें स्मरण कराती है कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन भर बाहर की सफाई करता है, घर साफ करता है, शरीर साफ करता है, वस्त्र साफ करता है, परंतु सबसे बड़ी गंदगी, अहम की गंदगी, उसे दिखाई ही नहीं देती। यही कारण है कि बाहर से चमकने वाला मनुष्य भीतर से अंधकार में डूबा रहता है। तुलसी तुम्हें धीरे धीरे इस भ्रम से जगाती है कि तुम ही यह शरीर हो। जब तुम रात में तुलसी का पत्ता खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर उसी तरह उतरता है जैसे कोई दीप अंधेरे कमरे में जल उठे। वह तुम्हें दिखाता है कि शरीर और आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं, एक दिखाई देने वाला और दूसरा अदृश्य। योगानंद ने कहा, जब तुलसी का रस तुम्हारे शरीर में प्रवाहित होता है तो यह तुम्हारे रक्त में शुद्धि लाता है, पर साथ ही तुम्हारे विचारों में भी प्रकाश भरता है। यह भीतर छिपे मैं के बंधन को धीरे धीरे ढीला करती है। यह बंधन वही है जो तुम्हें दूसरों से अलग महसूस कराता है, पर सच्चाई यह है कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही चेतना की लहरें हैं। तुलसी इस एकत्व का बोध कराती है। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए मौन साधा, फिर बोले, तुम देखोगे जो व्यक्ति तुलसी का सेवन करता है उसके भीतर करुणा अपने आप उभरने लगती है।
वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। यही तुलसी का दिव्य कार्य है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है और प्रेम से जोड़ती है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा पेट साफ होता है तो शरीर हल्का महसूस करता है। जब मन साफ होता है तो विचार हल्के लगते हैं। लेकिन जब आत्मा साफ होती है तो पूरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। तुम चल रहे हो पर भीतर शून्यता है। तुम सांस ले रहे हो पर कोई बोझ नहीं। यह वही अवस्था है जो संतों ने निर्मलता कही है। तुलसी उस निर्मलता का माध्यम है। जब तुम रात में इसे खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर की हर अशुद्ध परत को एक एक कर हटाने लगती है। पहले शरीर का विष बाहर आता है, फिर भावनाओं का, फिर विचारों का और अंत में अहंकार का। यह यात्रा रातों रात नहीं होती, पर हर रात इसका एक अंश पूरा होता है। और जब यह सफाई पूर्ण होती है तब तुम जागते हो, पर बाहर नहीं, भीतर। योगानंद ने कहा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुलसी का संबंध केवल शरीर की तरंगों से नहीं, बल्कि आकाश तत्व से भी है। यह पौधा पृथ्वी से जन्मा है, पर इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह धरती और आकाश के बीच एक सेतु है। जब तुम इसे ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को भी ऊपर की ओर खींचती है। इसीलिए जो लोग इसे श्रद्धा से खाते हैं वे धीरे धीरे आसक्ति से मुक्त होने लगते हैं। उन्हें वस्तुओं, संबंधों, उपलब्धियों में वही आकर्षण नहीं लगता जैसा पहले था। वे अब चीजों का आनंद लेते हैं पर उनमें फंसते नहीं। यही है वैराग्य का बीज जो तुलसी तुम्हारे भीतर बोती है। उन्होंने आगे कहा, तुम सोचो, जब पेट की सफाई होती है तो शरीर अपनी प्राकृतिक लय में लौट आता है। जब चेतना की सफाई होती है तो आत्मा अपनी मूल लय में लौट आती है। उस लय में कोई प्रयास नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस एक सहज प्रवाह होता है। यही योग है, जब जीवन प्रयास से नहीं, सहजता से बहता है। तुलसी तुम्हें उसी सहजता में लौटाती है। फिर वे मुस्कुराए। इसलिए मैंने कहा था, यह पत्ता केवल औषधि नहीं, एक गुरु है। यह बोलता नहीं लेकिन सिखाता है। यह मौन में शिक्षा देता है। सरल बनो, प्राकृतिक बनो, सजग बनो। उन्होंने अपनी हथेली में तुलसी का एक पत्ता लिया और बोले, यह देखो, यह पत्ता छोटा है लेकिन इसमें सृष्टि का पूरा रहस्य छिपा है। इसका स्वाद तुम्हें केवल मिट्टी का नहीं बल्कि आकाश का भी अनुभव कराता है। इसलिए इसे खाते समय केवल स्वाद पर ध्यान मत दो, अनुभव पर दो। जब इसका रस तुम्हारे गले से उतरता है तो कल्पना करो कि यह तुम्हारे भीतर के हर अंधेरे को धो रहा है। यह तुम्हारी हर स्मृति, हर चोट, हर बोझ को छूकर उन्हें शांत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बहुत कुछ जानता है पर कुछ भी जीता नहीं। तुलसी तुम्हें जीना सिखाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि शुद्धता कोई नियम नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह अवस्था तब आती है जब तुम हर चीज को प्रेम से देखने लगते हो, चाहे वह स्वादिष्ट भोजन हो या कोई कठिन अनुभव। तुलसी उस प्रेम का प्रतीक है जो न शर्तों पर आधारित है, न अपेक्षाओं पर। जब तुम रात में इसे खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर वही बिना शर्त का प्रेम जगाती है। और जब प्रेम जागता है तो भीतर की सारी गंदगी अपने आप बह जाती है। योगानंद ने कहा, तुम जानते हो, जब कोई व्यक्ति बार बार किसी गलती को दोहराता है तो इसका कारण यह नहीं कि वह नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि उसकी चेतना जकड़ी हुई है। तुलसी चेतना को खोलती है। वह तुम्हारे भीतर जमी जड़ता को पिघलाती है। यह जैसे आत्मा का गर्म जल है जो हर जमी हुई परत को घोल देता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब उनका असर नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे सूरज के आने पर अंधकार मिटता है, तुलसी वह सूरज है जो भीतर उगता है। उन्होंने फिर कहा, और जब यह भीतर उगता है तो तुम्हारे जीवन के सभी क्षेत्र बदलने लगते हैं। तुम्हारी नींद गहरी होती है, तुम्हारे संबंध सरल होते हैं, तुम्हारा निर्णय स्पष्ट होता है और तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होती है। अब तुम चीजों को केवल अपने लाभ या हानि के आधार पर नहीं देखते,
बल्कि अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखते हो। तुम्हें महसूस होता है कि सब कुछ किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हर सुख, हर दुख, हर मुलाकात। तुलसी यही दृष्टि देती है, अस्तित्व के साथ एकत्व की दृष्टि। फिर योगानंद बोले, कई बार लोग पूछते हैं, क्या केवल एक पत्ता इतना सब बदल सकता है? मैं कहता हूं, हां, यदि तुम उसे श्रद्धा से ग्रहण करो। परिवर्तन का कारण तुलसी नहीं, तुम्हारी चेतना है। तुलसी केवल माध्यम है। जैसे दीपक में तेल और बाती होती है, पर प्रकाश तभी फैलता है जब अग्नि लगती है। तुलसी में शक्ति है, पर वह तभी जागती है जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा की अग्नि जलती है। श्रद्धा ही उस पत्ते को मंत्र बना देती है। और जब यह मंत्र तुम्हारे भीतर काम करने लगता है, तो तुम देखोगे कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें कभी भारी लगती थी, अब वे सहज लगती हैं, क्योंकि तुम अब चीजों को नियंत्रित नहीं करना चाहते, बस अनुभव करना चाहते हो। योगानंद ने कहा, तुम्हारे भीतर दो धाराएं हैं, एक जो नीचे की ओर खींचती है और एक जो ऊपर की ओर उठाती है। तुलसी तुम्हें ऊपर की ओर खींचने वाली धारा से जोड़ती है। यह धारा तुम्हें स्वार्थ से सेवा की ओर, भय से विश्वास की ओर और असंतोष से कृतज्ञता की ओर ले जाती है। और जब यह परिवर्तन होता है, तो तुम भीतर से उतने ही शुद्ध हो जाते हो जितने तुम जन्म के समय थे। यही तुलसी का सबसे गहरा कार्य है, तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप तक वापस ले जाना। अब योगानंद का स्वर इतना कोमल हो गया था कि हर शब्द जैसे किसी अंतराल से निकल कर आ रहा हो। उन्होंने कहा, तुम्हें एक प्रयोग करना चाहिए। 7 रातें, बिना एक भी रात छोड़े। हर रात सोने से पहले तुलसी का पत्ता लो, आंखें बंद करो और यह वाक्य बोलो, मैं प्रकाश हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं। फिर चुपचाप लेट जाओ। 7वें दिन तुम देखोगे कि भीतर कुछ बदल गया है। तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं है। तुम अब अपने विचारों के गुलाम नहीं रहे। यह परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस होगा जैसे कोई दरवाजा भीतर खुल गया हो। उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, और यही तुलसी का अंतिम रहस्य है, मुक्ति का द्वार। जब शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं, तो चेतना स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। तब ना कोई भय होता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई तनाव। तब केवल मौन होता है, वही मौन जिसमें ब्रह्मांड की हर ध्वनि छिपी है। जब तुम उस मौन में उतर जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि सफाई केवल पेट की नहीं थी, बल्कि पूरी सृष्टि की थी। और वह सफाई तुम्हारे भीतर से शुरू हुई थी। अब पूरा आश्रम मौन था। कहीं दूर कोई पक्षी पुकार उठा, जैसे उस मौन को प्रमाण दे रहा हो। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, और योगानंद की आंखों में वही ओज था जो केवल उस व्यक्ति में होता है जिसने सत्य को जिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, और जब यह सत्य भीतर जम जाता है, तो फिर हर सांस, हर भोजन, हर क्षण साधना बन जाता है। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, लेकिन इस रहस्य का एक और सूक्ष्म आयाम है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो पूर्ण श्रद्धा से जीता है। श्रद्धा। योगानंद ने जैसे यह शब्द कहा, पूरा वातावरण उस एक शब्द की ऊर्जा से भर गया, जैसे किसी ने अदृश्य वीणा के तारों को छेड़ दिया हो। हवा तक थम गई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, श्रद्धा वह कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है। बिना श्रद्धा के सबसे गहरा ज्ञान भी केवल शब्द रह जाता है, लेकिन श्रद्धा के साथ एक साधारण पत्ता भी दिव्यता का द्वार बन जाता है। उन्होंने धीरे से तुलसी का पत्ता अपनी हथेली में रखते हुए कहा, तुम इस पत्ते को केवल औषधि समझकर खाते हो, तो यह केवल शरीर को शुद्ध करता है, पर अगर इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, तो यह आत्मा को छू लेता है। फर्क दृष्टि का है, दृष्टिकोण का है। श्रद्धा वह दृष्टि है जो वस्तु में ईश्वर को देखती है। तुलसी में केवल हरी पत्तियां नहीं है, उसमें सृष्टि की धड़कन छिपी है। उन्होंने कहा, मनुष्य के भीतर 2 तरह की धाराएं बहती है, एक है संदेह की और दूसरी है श्रद्धा की। संदेह हमेशा प्रश्न करता है, क्या यह सच है? क्या यह काम करेगा? जबकि श्रद्धा कहती है, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं अनुभव करूंगा। संदेह खोज को रोकता है, श्रद्धा उसे आगे बढ़ाती है। इसलिए मैंने कहा था, तुलसी केवल वही पचाता है जिसकी चेतना तैयार है, क्योंकि जब श्रद्धा भीतर जलती है, तो हर पत्ता मंत्र बन जाता है।
हर सांस ध्यान बन जाती है और हर क्षण पूजा बन जाता है। फिर योगानंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि जब मैं तुलसी की बात करता हूं तो क्या यह कोई धार्मिक अनुष्ठान है। मैं कहता हूं, नहीं, यह कोई धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। शरीर और प्रकृति के बीच संवाद का विज्ञान। हर पौधा, हर बीज, हर पत्ता ऊर्जा का एक विशिष्ट कंपन रखता है। तुलसी का कंपन सबसे उच्चतम स्तर का होता है, क्योंकि यह केवल धरती से नहीं, आकाश तत्व से भी जुड़ा है। इसीलिए यह रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होती है, जब आकाश और मन दोनों शांत होते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब तुम रात में तुलसी खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन यह केवल तब होता है जब मन शांत हो, जब तुम्हारी नीयत स्पष्ट हो। श्रद्धा वही स्पष्टता है। यह कहती है, मैं खुला हूं, मुझे जो अनुभव देना है दे दो। और जब तुम इस खुलेपन में प्रवेश करते हो, तब तुलसी तुम्हारे भीतर काम करने लगती है। योगानंद का स्वर अब और गहरा हो गया। श्रद्धा केवल विश्वास नहीं है। विश्वास बाहरी चीज है जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। श्रद्धा भीतर से आती है। यह आत्मा का निर्णय है। जब आत्मा कहती है, हां, यह सत्य है, तो पूरा शरीर, मन और ऊर्जा उसी दिशा में चल पड़ते हैं। इसी कारण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। वे चमत्कार नहीं है, बल्कि श्रद्धा के नियम का परिणाम है। जैसे बीज अगर उर्वर भूमि में पड़े तो अंकुर फूटता है, वैसे ही श्रद्धा से सिंचित कर्म फलते हैं। उन्होंने कहा, अब सोचो, जब तुम रात में तुलसी का पत्ता खाते हो और श्रद्धा के साथ कहते हो, यह मेरे भीतर की गंदगी को दूर करे, तो यह केवल शारीरिक सफाई नहीं होती। यह एक सूक्ष्म संदेश होता है जो तुम अपने अवचेतन मन को भेजते हो। अवचेतन मन उसी क्षण सक्रिय हो जाता है और शरीर में सफाई की प्रक्रिया शुरू करता है। यह केवल रासायनिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक क्रिया है। यह तुम्हारे नाड़ियों को संतुलित करती है, प्राण प्रवाह को स्थिर करती है और मानसिक विषाक्तता को दूर करती है। लेकिन जब श्रद्धा नहीं होती तो वही क्रिया केवल एक आदत बन जाती है। इसलिए श्रद्धा ही उस बीज को फल देती है। फिर उन्होंने कहा, श्रद्धा का संबंध प्रेम से है। जो प्रेम में होता है वह स्वाभाविक रूप से श्रद्धालु होता है। प्रेम अंधा नहीं बनाता, बल्कि स्पष्टता देता है। जब तुम किसी चीज से प्रेम करते हो तो तुम उसमें अपना अंश देख लेते हो, तब संदेह मिट जाता है। तुलसी से प्रेम करो, उसे औषधि नहीं, मित्र मानो। जैसे एक मित्र तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है, वैसे ही तुलसी तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के लिए भलाई चाहती है। और जब तुम इस भावना से उसे ग्रहण करते हो तो वह तुम्हारे भीतर जादू की तरह काम करती है। यह प्रेम और श्रद्धा का सम्मिलित प्रभाव है। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, अब एक और रहस्य सुनो। श्रद्धा केवल तुलसी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा शरीर हर परिवर्तन के लिए खुला हो जाता है। तुम कहते हो, हां, मैं स्वस्थ हो सकता हूं। यह वाक्य अपने आप में एक औषधि है। और जब यह भावना तुलसी के सेवन के साथ जुड़ती है तो यह द्विगुणित प्रभाव लाती है। यह शरीर को संदेश देती है, अब शुद्ध हो जाओ। और शरीर सुनता है, क्योंकि वह भी चेतना का हिस्सा है। इसलिए जो तुलसी को श्रद्धा से ग्रहण करता है और खुद पर विश्वास रखता है, वह भीतर से पुनर्जन्म पाता है। योगानंद अब एक गहरी कहानी सुनाने लगे। एक बार एक शिष्य मेरे पास आया। वह बोला, गुरुदेव, मैं कई दिनों से तुलसी खा रहा हूं, पर मुझे कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा। मैंने पूछा, जब तुम खाते हो तो क्या सोचते हो? उसने कहा, बस ऐसे ही खा लेता हूं। आपने कहा इसलिए। मैंने कहा, यही कारण है। तुलसी काम नहीं करेगी जब तक तुम उसमें अपनी चेतना नहीं डालोगे। यह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को छूने वाली चीज है। फिर मैंने उससे कहा, आज रात इसे प्रेम से ग्रहण करना, इसे अपने शरीर से संवाद की तरह लेना। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वह आया तो बोला, गुरुदेव, कल रात पहली बार मैंने भीतर से हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई भारी परत उतर गई हो। मैंने कहा, वही श्रद्धा का चमत्कार है। उन्होंने आगे कहा, तुम देखो,
जीवन में हर परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब तुम विश्वास से आगे बढ़कर अनुभव की ओर बढ़ते हो। श्रद्धा अनुभव को बुलाती है। तुम जब तुलसी खाते हो और भीतर से कहते हो, यह मुझे प्रकाश की ओर ले जाएगी, तो तुम्हारी हर कोशिका उसी निर्देश पर काम करने लगती है। यह प्रक्रिया विज्ञान है, लेकिन विज्ञान से परे भी है। यह चेतना का विज्ञान है, जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। फिर योगानंद ने गहरी आवाज में कहा, श्रद्धा केवल तब टिकती है जब भीतर शुद्धता हो। अगर मन में संशय, लालच या डर है, तो श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए तुलसी का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब तुम भीतर से ईमानदार हो। जब तुम तुलसी खाते समय झूठे विचारों, अपेक्षाओं या भय को छोड़ देते हो और बस सादगी से कहते हो, मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। उन्होंने कहा, और यह सिर्फ तुलसी तक सीमित नहीं। जब तुम किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा से पेश आते हो, तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि श्रद्धा ऊर्जा का प्रवाह खोल देती है। यह तुम्हारे भीतर और बाहर के बीच एक पुल बनाती है। जो व्यक्ति श्रद्धालु होता है, वह हर जगह ईश्वर को देखता है। उसकी दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं रह जाता। हर फूल, हर पत्ता, हर क्षण दिव्य बन जाता है। योगानंद की आंखें अब गीली थी, जैसे वह किसी गहरे अनुभव को जी रहे हो। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में देखा है, जिनके भीतर श्रद्धा थी, वे बिना किसी बड़ी औषधि के भी स्वस्थ हो गए, और जिनमें श्रद्धा नहीं थी, वे सबसे अच्छी दवा लेकर भी ठीक नहीं हुए। क्योंकि दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन श्रद्धा आत्मा पर। और जब आत्मा ठीक हो जाती है, तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। यही कारण है कि तुलसी, जो बाहर से केवल एक पत्ता दिखती है, भीतर जाकर जीवन का आधार बन जाती है। उन्होंने धीरे से तुलसी के पत्ते को अपनी हथेली से हवा में छोड़ते हुए कहा, देखो, यह हवा में उड़ रहा है। अगर हवा ना हो तो यह गिर जाएगा। श्रद्धा वही हवा है जो तुम्हारे कर्मों को उड़ान देती है। बिना श्रद्धा के सबसे महान कार्य भी अधूरे हैं। श्रद्धा यह कहती है, मैं जो भी कर रहा हूं वह ईश्वर की इच्छा से है। और जब तुम यह भावना रखते हो, तो तुम्हारा हर कर्म पवित्र हो जाता है। फिर उन्होंने आखिरी बात कही, लेकिन श्रद्धा का भी एक और आयाम है। यह केवल किसी वस्तु या कार्य में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति में होनी चाहिए जो हर जगह काम कर रही है। तुलसी उस शक्ति का प्रतीक है। जब तुम रात में इसे खाते हो, तो यह तुम्हें उस शक्ति की याद दिलाती है। यह कहती है, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का पूरा प्रवाह चल रहा है। यही श्रद्धा का सार है, एकता का अनुभव। जब यह अनुभव होता है, तब तुलसी केवल शरीर की सफाई नहीं करती, बल्कि आत्मा के हर कोने में प्रकाश भर देती है। योगानंद ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, और जब यह प्रकाश भीतर स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है, वह तुम्हारा विस्तार बन जाता है। तुम तुलसी को नहीं खाते, तुलसी तुम्हें खाती है। तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे भय को, तुम्हारे संशय को वह तुम्हें धीरे धीरे शून्य बना देती है। और जब तुम शून्य हो जाते हो, तभी तुम पूर्ण हो जाते हो। पूर्णता। योगानंद ने यह शब्द उच्चारित किया तो लगा जैसे आश्रम की दीवारों में एक अदृश्य तरंग दौड़ गई हो। चांदनी अब और अधिक निर्मल लगने लगी थी, मानो स्वयं अस्तित्व उस शब्द को सुन रहा हो। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे किसी बहुत गहरे रहस्य को साझा करने से पहले स्वयं को स्थिर कर रहे हो। पूर्णता, वे बोले, कभी बाहर नहीं मिलती। मनुष्य जीवन भर बाहर भागता है, संबंधों में, धन में, उपलब्धियों में, परंतु जो खोज रहा है वह पहले से ही उसके भीतर है। तुलसी का पत्ता इसीलिए दिव्य कहा गया, क्योंकि यह तुम्हें उस भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां तुम पहले ही सब कुछ हो। यह केवल शुद्धिकरण नहीं करता, यह स्मरण कराता है, तुम पूर्ण हो, तुम संपूर्ण हो। उन्होंने कहा, देखो, जब तुम तुलसी का पत्ता रात में खाते हो, तो यह केवल शरीर की सफाई नहीं करता, यह तुम्हारे अवचेतन में जमा असंख्य अधूरे अनुभवों को घोल देता है। वह जो वर्षों से भीतर दबा है,
पछतावा, क्रोध, असंतोष, भय सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तब भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। वही मौन पूर्णता है। उन्होंने आगे कहा, पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि कुछ और जोड़ना है, बल्कि यह है कि जो अतिरिक्त है उसे छोड़ देना है। मनुष्य अधूरा नहीं है, वह बस अपने भीतर धूल जमा चुका है। तुलसी उस धूल को साफ करती है। जब तुम इसका सेवन श्रद्धा से करते हो तो यह तुम्हारे भीतर प्रकाश की धारा बहा देती है। यह धारा पुरानी स्मृतियों को बहा ले जाती है, जैसे नदी किनारे जमी गाद को पानी धीरे धीरे धो देता है। और जब यह बहाव पूर्ण हो जाता है तो भीतर केवल स्वच्छ जल बचता है। यही आत्मा की स्थिति है, यही पूर्णता है। फिर योगानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो संसार में हर चीज अधूरी लगती है, क्योंकि मन अधूरा है। मन को हमेशा कुछ चाहिए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन तुलसी तुम्हें एक अद्भुत अनुभव देती है, संतोष का स्वाद। जब यह पत्ता तुम्हारे शरीर में उतरता है तो यह मन के उस भाग को छूता है जो सदा चाहत में उलझा रहता है। यह उसे शांत करता है। तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तुम जो हो वही पर्याप्त है। उस क्षण में इच्छा समाप्त नहीं होती, वह परिवर्तित हो जाती है। अब तुम पाने की नहीं, देने की इच्छा रखते हो। यही तुलसी का सबसे गहरा प्रभाव है। यह तुम्हें लेने वाले से देने वाला बना देती है। उन्होंने कहा, पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब दुख आएंगे तब भी तुम भीतर से शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सब अनुभव किसी उच्च उद्देश्य का हिस्सा है। जब पेट की सफाई होती है तो शरीर दर्द के बावजूद हल्का हो जाता है। वैसे ही जब आत्मा की सफाई होती है तो जीवन की चुनौतियों के बावजूद भीतर स्थिरता आती है। तुलसी तुम्हें उसी स्थिरता में टिकाना सिखाती है। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब तुम तुलसी खाते समय भीतर धन्यवाद का भाव रखते हो तो यह साधारण क्रिया ध्यान बन जाती है। धन्यवाद का अर्थ है मैं स्वीकार करता हूं, और स्वीकार ही पूर्णता का द्वार है। जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उसे अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं लगती। वही सच्ची मुक्ति है। अब उनका स्वर और गहरा हो गया। तुम सोचो, उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पेट से विष निकाल देता है तो वह हल्का महसूस करता है। जब तुम जीवन से शिकायतें निकाल देते हो तब आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की हो जाती है तब वह उड़ने लगती है, ऊपर, बहुत ऊपर, अपने स्रोत की ओर। यही उड़ान तुलसी तुम्हारे भीतर जगाती है। यह उड़ान किसी स्थान की ओर नहीं, बल्कि चेतना के ऊंचे स्तर की ओर होती है। उन्होंने कहा, पूर्णता का स्वाद वही जान सकता है जिसने अधूरापन गहराई से जिया हो। इसलिए अधूरेपन से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो। तुलसी तुम्हें यही सिखाती है। पहले भीतर की असंतुष्टि को पहचानो, फिर उसे प्रेम से रूपांतरित करो। जब तुम यह सीख जाते हो तब हर अधूरा पल भी सुंदर बन जाता है। फिर उन्होंने कहा, एक बार मैं एक साधक से मिला जो वर्षों से ध्यान करता था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बहुत शांति अनुभव करता हूं, लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आता हूं फिर वही बेचैनी। मैंने उससे कहा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान एक पलायन है, समर्पण नहीं। उसने पूछा, फिर समर्पण क्या है? मैंने कहा, जब तुम तुलसी खाते हो तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, उसे स्वीकार करते हो जैसा वह है। वही समर्पण है। जब तुम जीवन को भी वैसे ही स्वीकारते हो जैसा वह है, तब ध्यान हर क्षण में बना रहता है। तुलसी हमें यही साधना सिखाती है, समर्पण की साधना। उन्होंने कहा, पूर्णता समर्पण से जन्म लेती है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तब जीवन स्वयं अपनी धारा में बहने लगता है, और तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। कोई गलती नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, केवल अनुभव। यह समझ जब भीतर उतरती है तब मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब चेतना फैलने लगती है। तुलसी का पत्ता जैसे तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाता है जो उस अंधेरे को मिटा देता है जो कहता था मैं अधूरा हूं। और जब यह अंधेरा मिट जाता है तब केवल प्रकाश बचता है।
वही प्रकाश जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुलसी का प्रयोग कर रहा था, तब मुझे लगा जैसे भीतर कोई नई नदी बहने लगी है। मेरा श्वास अलग महसूस हुआ, मेरा मन अलग। वह हल्कापन शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तब मैंने समझा, यह केवल पत्ता नहीं, यह चेतना का उपकरण है। यह तुम्हें प्रकृति के साथ पुनः जोड़ देता है। मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक लय खो दी है, तुलसी उसे वापस लाती है। और जब तुम प्रकृति की लय में लौटते हो तो जीवन स्वतः संतुलित हो जाता है। बीमारी, चिंता, तनाव सब मिटने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उसी लय में सांस ले रहे हो जिसमें ब्रह्मांड सांस लेता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, पूर्णता तभी आती है जब तुम जीवन की हर स्थिति में समान रहते हो, सुख में भी और दुख में भी। तुलसी यह संतुलन सिखाती है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्थिर करती है। जब तुम इसे रात में ग्रहण करते हो तो यह तुम्हारी नाड़ियों के कंपन को धीमा करती है, जिससे मन स्थिर होता है। इसी स्थिरता से भीतर का संतोष जन्म लेता है। संतोष वही चाबी है जो पूर्णता के दरवाजे खोलती है। उन्होंने आगे कहा, तुम सोचो, अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा हो तो वह और खाने की इच्छा नहीं करेगा। वैसे ही जब आत्मा तृप्त होती है तो वह चाहतों से मुक्त हो जाती है। तुलसी आत्मा को वही तृप्ति देती है। यह तुम्हारे भीतर की ज्वाला को शांत करती है, जो निरंतर कुछ पाने की कोशिश करती है। यह ज्वाला बुझती नहीं, रूपांतरित होती है। अब वह बाहर की वस्तुओं को पाने की नहीं, भीतर के सत्य को जानने की बन जाती है। यही असली परिवर्तन है। फिर योगानंद बोले, पूर्णता तब आती है जब तुम अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार कर लेते हो, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, सबको। क्योंकि जब तुम किसी हिस्से को अस्वीकार करते हो तो तुम विभाजित हो जाते हो, और विभाजन ही अधूरापन है। तुलसी तुम्हें जोड़ती है। यह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के बीच समरसता लाती है। यह कहती है, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो। यही वाक्य जब भीतर गूंजता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे खुद को सुधारने की नहीं, बस खुद को जीने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, पूर्णता की अवस्था में व्यक्ति केवल प्रेम करता है, बिना किसी कारण के, क्योंकि अब उसे कुछ हासिल नहीं करना, केवल बांटना है। यही वह अवस्था है जहां तुलसी तुम्हें ले जाना चाहती है। तुम देखोगे, जब तुम इसे श्रद्धा से खाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ने लगती है। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हो। अब तुम्हें केवल अपनी शुद्धि नहीं, पूरे जगत की शुद्धि चाहिए होती है। यही सच्ची साधना है, जब व्यक्तिगत कल्याण वैश्विक कल्याण में बदल जाता है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम तुलसी के प्रभाव में होते हो तो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। तुम पाते हो कि जो तुम मैं कह रहे थे वह केवल एक भूमिका थी, असली तुम तो उसके पार हो। और जब यह बोध होता है तो भीतर की खामोशी गहरी हो जाती है। उसी खामोशी में पूर्णता का जन्म होता है। उस खामोशी में कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल अनुभव। और वही अनुभव मोक्ष कहलाता है। योगानंद ने अपनी आंखें बंद की और बोले, पूर्णता वह नहीं जो किसी लक्ष्य के अंत में मिलती है। यह तो तब मिलती है जब तुम यात्रा को ही लक्ष्य बना लेते हो। जब तुम तुलसी खाते समय सोचते हो कि बस इस क्षण में पूर्ण हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे उस भाव का उत्तर देता है। यह उत्तर बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और जब यह भीतर आता है तो जीवन के हर पहलू में समरसता दिखने लगती है। तब तुम देखते हो कि जो व्यक्ति तुम्हें कभी चुनौती लगता था, अब वही तुम्हारा शिक्षक है। जो अनुभव तुम्हें पीड़ा देते थे, अब वही तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं। यह दृष्टि ही पूर्णता का संकेत है। उन्होंने आंखें खोली और सब शिष्य निस्तब्ध बैठे थे। याद रखो, उन्होंने कहा, पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। तुलसी बस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम क्या भूल गए थे, कि तुम पहले से ही प्रकाश हो, प्रेम हो, ईश्वर का अंश हो। जब यह स्मरण लौट आता है तो कोई अधूरापन नहीं रहता। फिर योगानंद ने धीरे से तुलसी के पौधे की ओर देखा और कहा, लेकिन इस पूर्णता के भी परे एक और रहस्य है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो भीतर से मौन हो गया है। वह रहस्य यह नहीं कि तुम ईश्वर को खोजो,
बल्कि यह कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो। योगानंद थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, जैसे शब्दों के पार उतरकर उस निशब्द रहस्य को छू रहे हो जिसका उन्होंने संकेत दिया था। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल तब आती है जब कोई व्यक्ति स्वयं को अस्तित्व में विलीन कर चुका होता है। आश्रम में हवा स्थिर थी। केवल तुलसी के पौधों की पत्तियां हल्की सरसराहट में जैसे मंत्र जप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं कहता हूं कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी विचार से ईश्वर हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है, इतना वास्तविक कि जब यह घटता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तब तुम देखते हो कि जो सांस तुम ले रहे हो वह तुम्हारी नहीं है, वह उसी ब्रह्म की है जो वृक्षों में, पक्षियों में, नदियों में प्रवाहित है। तुम केवल माध्यम हो, श्वास का पात्र हो, स्रोत नहीं। यह समझ जब भीतर उतरती है तब मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है, और जैसे ही मैं समाप्त होता है ईश्वर प्रकट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर कभी दूर नहीं था, केवल तुम्हारे मैं की दीवार उसे ढक रही थी। उन्होंने आगे कहा, पूर्णता और ईश्वर अनुभव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी कमी नहीं है, दूसरा यह दिखाता है कि जो भीतर है वही बाहर भी है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब व्यक्ति एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश करता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला, उपासक और उपास्य सब एक हो जाते हैं। यह स्थिति शब्दों में नहीं कही जा सकती, केवल जिया जा सकता है। इसे ही योग कहते हैं, मिलन। वे उठे, धीरे से तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और उसे हथेलियों में रख लिया। यह पत्ता, उन्होंने कहा, सिर्फ औषधि नहीं, यह ब्रह्म की प्रतीक है। इसके हर रेशे में वही चेतना बह रही है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। जब तुम इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो तुम अपने भीतर उस चेतना को जागृत करते हो, और यही असली ध्यान है, जब बाहर की वस्तु भीतर की उपस्थिति को याद दिला दे। तुलसी यही करती है। फिर वे बोले, मनुष्य ईश्वर की खोज में मंदिर मस्जिदों में दौड़ता है, परंतु उसे यह नहीं दिखता कि ईश्वर हर श्वास में उपस्थित है। अगर तुम सचमुच देखो तो हर धड़कन सोहम का जप कर रही है, मैं वही हूं। तुलसी का सेवन इस जप को जागृत करता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण दिव्यता की ध्वनि से भरा है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तब कोई पूजा, कोई मंत्र अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन स्वयं पूजा बन जाता है, हर क्रिया ध्यान बन जाती है। उन्होंने कहा, पर यह अनुभव केवल तब संभव है जब तुम भीतर पूरी तरह खाली हो जाओ, क्योंकि जब तक भीतर इच्छाओं का शोर है तब तक ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। खाली होना ही असली साधना है। ध्यान करो, तुलसी भी इसलिए पवित्र है क्योंकि वह छोटी होती है, विनम्र होती है। उसने कभी बड़ा पेड़ बनने की कोशिश नहीं की। वह जानती है कि उसके छोटे से आकार में भी पूर्ण ब्रह्म विराजमान है। यही विनम्रता जब तुम्हारे भीतर आती है तब तुम भी तुलसी की तरह सुगंधित हो जाते हो। तब तुम्हारा अस्तित्व भी लोगों के दुहक को शांति में बदलने लगता है। यह तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं से खाली हो जाता है। खाली होना का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि यह कि भीतर से पकड़ छोड़ दो, किसी पहचान, किसी उपलब्धि, किसी नाम की। उन्होंने अपने एक शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम सोचते हो कि अगर सब छोड़ दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा। यही भय हर साधक के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार है। पर सत्य यह है कि जब तुम सब छोड़ते हो तब पहली बार तुम स्वयं को पाते हो। यह ऐसा है जैसे बादल हट जाए और सूरज दिखाई दे जाए। सूरज तो पहले भी था, पर बादल उसकी रोशनी को छिपा रहे थे। यह छोड़ना ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। तुलसी इस कला को प्रतीक रूप में सिखाती है। देखो, जब उसकी पत्तियां सूखती हैं तो वह विरोध नहीं करती। वह हवा में घुल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, और फिर उसी मिट्टी से नई कोमपल जन्म लेती है। मृत्यु और जन्म उसके लिए अलग घटनाएं नहीं है, वे एक ही प्रवाह की दो तरंगे हैं। ऐसा ही जीवन भी है, निरंतर बदलता हुआ परंतु मूल में स्थिर। जब यह दृष्टि आती है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम देखते हो कि मरता कोई नहीं, केवल रूप बदलता है।
योगानंद ने कहा, एक बार हिमालय में मैं ध्यान कर रहा था। कई दिन तक मौन में था। एक रात मैंने देखा एक तुलसी का पौधा पत्थरों के बीच उग आया है। वहां ना मिट्टी थी न पानी, फिर भी वह जीवित था। मैं उसे देखकर चकित हुआ। उस क्षण मुझे लगा जैसे तुलसी कह रही हो, देखो, जीवन को किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं होती। जो भीतर से जीवंत है वह किसी भी परिस्थिति में खिल सकता है। उस रात मैंने जाना कि ईश्वर भी ऐसा ही है। उसे किसी मंदिर या समय की जरूरत नहीं। वह वही प्रकट होता है जहां श्रद्धा होती है, और श्रद्धा का अर्थ है पूरी तरह समर्पण। उन्होंने आगे कहा, तुम जब तुलसी का सेवन करते हो तो केवल शरीर की ऊर्जा नहीं बदलती, चेतना भी बदलती है। यह पत्ता एक माध्यम है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रकाश फैलाता है। यह तुम्हारी नाड़ियों को संतुलित करता है, प्राणों के प्रवाह को शुद्ध करता है और मन के कंपन को धीमा करता है। इसी प्रक्रिया में भीतर एक विशेष कंपन जन्म लेता है, जिसे योग में आनंद तरंग कहा गया है। जब यह तरंग पूरे शरीर में फैल जाती है तो तुम एक अजीब सुख महसूस करते हो, बिना किसी कारण के। यह सुख बाहरी नहीं होता, यह तुम्हारे मूल स्वभाव का उद्घाटन होता है। और तब समझ में आता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक तरंग है, एक ऊर्जा है जो हर चीज में व्याप्त है। उसी तरंग को महसूस करना ही ध्यान का सार है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए एक शर्त है, अभयता। जब तक भय है तब तक प्रेम नहीं खिल सकता, और बिना प्रेम के ईश्वर का अनुभव अधूरा है। तुलसी हमें निर्भय बनाती है। यह तुम्हारे भीतर से उन सूक्ष्म भय को निकाल देती है जो पीढ़ियों से मनुष्य के भीतर जमे हैं। बीमारी का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। जब ये भय मिटने लगते हैं तब मनुष्य खुलने लगता है, और जब वह खुलता है तभी प्रेम बहता है। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह अस्तित्व के लिए होता है। तब तुम हवा से प्रेम करने लगते हो, पानी से, आकाश से, अजनबी से भी, क्योंकि तुम उनमें वही चेतना देख पाते हो जो तुम्हारे भीतर है। योगानंद ने कहा, यही वह क्षण है जब मैं और तू का अंतर मिट जाता है। यह वह अवस्था है जिसे अद्वैत कहा गया है। तुलसी अद्वैत की पौध है। यह हमें द्वैत से मुक्त करती है। जो भी इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की द्वैतता, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत, सबके पार चला जाता है। तब वह देखता है कि सब एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यही बोध जब स्थायी हो जाता है तो व्यक्ति में करुणा अपने आप बहती है। अब वह किसी का न्याय नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर आत्मा उसी एक स्रोत से निकली है। और जब यह अनुभव स्थिर होता है तो व्यक्ति के जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब वह जीवन के साथ बहता है, उसके खिलाफ नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानते हो, ईश्वर को पाने की सबसे बड़ी बाधा है खोज। जब तक तुम खोजते हो तब तक मानो कि तुमने मान लिया कि वह तुमसे दूर है, और जो दूर मान लिया वह दूर ही रहेगा। तुलसी कहती है कि खोजो मत, पहचानो, वह पहले से यही है। जैसे आंखें सूरज को देखने की कोशिश करती हैं, पर सूरज तो उनके बिना भी चमक रहा है। जब तुम रुकते हो, शांत होते हो, तभी उसका प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए साधना का पहला चरण है रुक जाना, अपने विचारों, अपनी भागदौड़ से। और जब यह रुकना घटता है तब भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता है। उस द्वार से ही ईश्वर भीतर आता है, या कहो तुम उसमें विलीन हो जाते हो। फिर उन्होंने कहा, इस मिलन का अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता, इसे केवल मौन ही व्यक्त कर सकता है। इसी कारण सारे महान आर्षि अंततः मौन हो गए। तुलसी तुम्हें उसी मौन की ओर ले जाती है। जब तुम इसे रात में खाते हो और फिर ध्यान में बैठते हो तो भीतर एक शीतलता उतरती है। यह शीतलता धीरे धीरे तुम्हें केंद्रित करती है, और जब तुम पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो तो मैं ध्यान कर रहा हूं यह भी समाप्त हो जाता है। केवल ध्यान बचता है। यह वही क्षण है जब साधक और साधना एक हो जाते हैं। यह वही क्षण है जब ईश्वर और आत्मा में कोई दूरी नहीं रहती। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस मार्ग की सबसे सुंदर बात यह है कि जब यह मिलन घटता है तब भी जीवन वैसा ही दिखता है। सूरज वही है, लोग वही हैं,
काम वही है, पर दृष्टि बदल जाती है। अब तुम सबको ईश्वर में देखते हो। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि सब उसी एक का खेल है। और तब तुम बिना किसी प्रयोजन के जीते हो, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है। यही सच्ची मुक्ति है, जब जीवन कर्म में रहता है पर भीतर पूर्ण विराम होता है। उन्होंने कहा, पूर्णता और ईश्वर का अनुभव अंततः एक ही है। जब तुम भीतर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हो, तो तुम अपने भीतर ईश्वर को पा लेते हो। और जब तुम ईश्वर को पा लेते हो, तो बाहर की हर चीज भी सुंदर लगने लगती है। तब कोई परिस्थिति कठिन नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि सब उसी प्रेम का विस्तार है। तुलसी का हर पत्ता इस प्रेम का दूत है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में जितना भी विष है, वह भी किसी उच्च उद्देश्य से है। यह हमें शुद्ध करता है, जैसे यह पत्ता शरीर को शुद्ध करता है। योगानंद ने अंत में कहा, अब तुम सब अपने भीतर देखो। क्या तुम तैयार हो उस पूर्णता को अनुभव करने के लिए? अगर हां, तो किसी गुरु की प्रतीक्षा मत करो, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। बस आज रात तुलसी का एक पत्ता लो, उसे प्रेम से अपने हृदय के पास रखो और मौन में बैठ जाओ। महसूस करो कि यह तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है। कोई मंत्र मत बोलो, कोई प्रयास मत करो, बस देखो, सुनो, महसूस करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी सांसें बदल रही हैं, मन शांत हो रहा है और भीतर एक हल्की सी रोशनी उठ रही है। वही रोशनी तुम्हारी आत्मा है, वही ईश्वर है, वही पूर्णता है। और जब उन्होंने यह कहा, तो पूरा आश्रम मौन हो गया। हवा में एक अदृश्य सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने आकाश में दीप जलाया हो। तुलसी की पत्तियां झूम उठी, जैसे स्वयं अस्तित्व ने योगानंद की बातों की पुष्टि की हो। उस क्षण में समय ठहर गया और हर शिष्य के भीतर एक ही भाव गूंज रहा था, मैं वही हूं जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा।